तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं के लिए हिंदी का सिलेबस। तो यहाँ हमारे पर्सन में यानी क्वेश्चन पेपर में आपके खंड ए और खंड बी, खंड और ब आएगा, और जिसमें हमारे खंड ए यानी कि सेक्शन ए में 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। वहीं खंड बा में हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो सेक्शन होंगे हमारे। तो पहले खंड आ का सिलेबस देख लेते हैं। तो खंड आ में बेसिकली हमारा ग्रामर और पैसेज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा पहले एक आएगा अपठित गंधांश आएगा, यानी कि अनसिच पैसेज जो होता है इंग्लिश में हमारा बोला जाता है। और इसमें हमारे 300 शब्दों का ये पूरा होगा, जिसमें 10 पर्सन पूछे जाएंगे और हर एक पर्सन 10 मार्क्स का होगा, तो यानी कि 10 मार्क्स इसके हो गए। फिर दो अपठित गंधांशों में से कोई एक पदांश, यानी कि फिर अगेन एक और पैसेज आएगा जिसमें जो होगा 150 शब्दों का, और जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, तो 5 मार्क्स इससे हो गए हमारे, ठीक है। फिर हमारा आएगा एक बहुविकल्पीय, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे हमारे 1 से पार्ट संख्या 3, 4 तथा 5 पर आधारित होंगे, ठीक है। और इसमें हमारे 5 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स के, इसके 5 मार्क्स आपके इसके हो गए। फिर ठीक है, और फिर पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स के, 5 मार्क्स का हो जाएगा ये। फिर 5 बहुविकल्पीय, यानी कि 5 ऑप्शन वाले आएंगे इसमें, और 5 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स का। फिर हमारा आएगा विधान भाग से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स से, तो 10 मार्क्स इसके हो गए, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति माध्यम से संचार एंड सृजनात्मक लेखन पार्ट नंबर 3, 4, 5, 11 और 12 और 13 पे आधारित क्वेश्चन होंगे। और जैसे ये पूरी इसके जो वेटेज होगी ये 20 मार्क्स की होगी, और जिसमें 6 कुछ एक पर्सन होगा 6 मार्क्स का, ठीक है। और 2 पर्सन होंगे 3-3 मार्क्स के, जिसे हमें कम से कम 60 शब्दों में लिखना है। और फिर 2 पर्सन होंगे 4-4 मार्क्स के, और इसमें ऑप्शंस आएगा आपके पास, ठीक है। ऑप्शंस वाले होंगे ये, और ऊपर वाले में भी ऑप्शंस आपको मिलेगा, ठीक है। और वाला जो आता है ऑप्शन वो होगा, और इसमें आपको 80 शब्द कम से कम लिखने हैं, और ये इसकी वेटेज होगी 8 मार्क्स की, यानी कि टोटल जो वेटेज होगी इसकी 20 मार्क्स की हो जाएगी, ठीक है। ये होगी हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से, ठीक है। फिर आता है हमारा काव्य खंड पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे, 3 पर्सन होंगे जिसमें से 2 पर्सनों के आपको उत्तर देने हैं, और कम से कम 60 शब्द आपको रखने हैं इसमें, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। फिर काव्य खंड पर आधारित 3 पर्सन ऐसे होंगे जिसमें 2 पर्सनों के उत्तर देने हैं आपको, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3 में से 2 देने जवाब। और उसके बाद आ जाएगा हमारा गद्य खंड पर आपके आधारित 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 पर्सनों के उत्तर देने हैं, और 2 पर्सन होंगे हमारे 6 मार्क्स से, एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद गद्य खंड पे आधारित 3 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको दे रखा है। अब इस पर ये पूरा एग्जाम पैटर्न है एक तरह का। और यहाँ हमारा श्रवण वाचन में आपके 10 मार्क्स का होगा, और परियोजना कार्य में आपके यानी कि प्रोजेक्ट जो होगा वो 10 मार्क्स का हो जाएगा, या जो भी एक्टिविटी होगी। अब यहाँ से कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, देखो। तो पहले आता है हमारा आरोह भाग 2 में, जिसमें काव्य खंड और गद्य खंड है। तो काव्य खंड में से ये पार्ट्स हटा दिए गए हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध सहर्ष स्वीकारा है, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है। और फिराक गोरखपुरी गज़ल ये भी हटा दी गई है। इसमें लिखा हुआ गया है कि पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पार्ट हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हटा दिए गए हैं। फिर गद्य खंड में से विष्णु खरे और चार्ली चैपलिन यानी हम सब पूरा पार्ट हटा दिया गया है। और रजिया सज्जाद जहीर नमक और पूरा पार्ट ये भी हटा दिया गया है। और लास्ट में वितान भाग 2 से एन फ्रैंक एंड डायरी के पन्ने, यानी कि जो ये लेखक हैं इनकी जो कवि इन्होंने जो स्टोरी ये लिखी है, पार्ट नाम है डायरी के पन्ने, ये भी पूरा पार्ट हटा दिया गया है। तो कार्य कक्षा 12वीं हेतु प्रश्न पत्र का ये क्या है, ये जो भी लिखा होगा, तो ये पूरा सिलेबस है गाइस, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ जाना है कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रकार का आने वाला है।
और क्या नाम है, ये पार्ट को हटा दे गए हैं, इनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। गॉट इट? सो यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस, ये सारे जो पार्ट है इसको कंसिडर करना ही नहीं है। तो यही तो सारा सिलेबस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड ये हमारा 11वीं का सिलेबस है, तो 11वीं और 12वीं का सिलेबस आपको इसी में मिलेगा। तो अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते